हेलो एवरीवन, आपका एजुकेशन एक्सिस में स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम लोग इस वीडियो में साधारण ब्याज से संबंधित सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अगर आप क्लास 7 में हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मूलधन क्या है। मूलधन वह धन है जो किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से या किसी बैंक से अन्य किसी से भी कर्ज पर अगर लाया गया है तो वह मूलधन कहलाएगा। मतलब कर्ज पे ली गई राशि मूलधन कहलाती है। इसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम पी से सूचित करते हैं। मिश्र धन, कर्ज ली गई राशि के बाद जब हम उसे चुकाते हैं तो जितना लेते हैं उतना नहीं चुकाते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट बनता है उसे ऐड कर कर हम जो लौटाते हैं, मीन्स जो राशि लौटाई जाती है कर्जदाता को, उसे हम मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में ए से हम उसे सूचित करेंगे। ब्याज, तो ब्याज किसे कहते हैं? तो जो राशि हम कर्ज पे लाते हैं उतना ही नहीं लौटाते हैं, जितना लाते हैं उससे अधिक राशि लौटाते हैं, और जितना अधिक राशि लौटाते हैं वही अधिक के राशि इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप 500 रुपया किसी से कर्ज लाते हो, कुछ समय के बाद, कुछ अवधि के बाद उसे आप मान लीजिए 600 रुपया लौटाते हैं, तो कितना आप एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं? 600 में से 500 घटाइए, 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो 100 रुपया एक्स्ट्रा क्या है? इंटरेस्ट है, ब्याज। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम आई से सूचित करते हैं। ब्याज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हमारा फोकस किस पर है? साधारण ब्याज पर है। ठीक है। दर, तो जिस दर से हम जिस रेट पे कर्ज लाते हैं उसे हम दर कहते हैं। अक्सर इसमें आपको परसेंट दिखने को मिलेगा, 2%, 5%, 20%, 25% की दर से। जैसे मान लीजिए 5% पर आप अगर कर्ज लाते हैं, इट मीन्स ये हुआ 5/100, मीन्स 100 रुपया में 5 रुपया आपको ब्याज लगेगा। ठीक है। समय, तो समय क्या? टाइम। मतलब जितनी अवधि के लिए आप कर्ज लाते हैं, मान लीजिए अगर आप 2018 में लाए कर्ज और 2022 में लौटा रहे हैं तो 4 साल आपने उस व्यक्ति का पैसा रखा, तो ये 4 साल क्या हुआ? अवधि। तो इसे हम टाइम कहेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड। चलिए अब हम यहाँ 7 सवाल करते हैं। सातों सवाल एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन सातों सवाल को अगर हम अच्छे से सीख लेंगे तो कोई भी सवाल आपके पास साधारण ब्याज से अगर संबंधित आ जाए तो आप उसे बहुत आसानी से बना देंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हम इन सातों सवाल को करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला सवाल है जिसमें कहा जा रहा है, अच्छा, इन सवाल को करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज हैं उसे हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, मतलब साधारण ब्याज बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब आपको कहा जाए किसी सवाल में P निकालिए तो क्या करेंगे आप? सिंपल सा फॉर्मूला P बराबर, इसको बट्टा और बराबर है तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अच्छा, P के साथ गुना में क्या था? T और R, तो P तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? T इंटू R। क्रॉस गुना करेंगे तो सेम वैल्यू, सेम समीकरण हमें फिर वापस आ जाएगा। तो चलिए P निकालने का फॉर्मूला बन गया। अगर T निकालने को कहा जाए तो T बराबर सिंपल, वही सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। क्या बाहर आ गया? T बाहर आ गया, तो बचा क्या? P और R, तो बट्टे में P इंटू R। क्वेश्चन। चलिए चौथा फॉर्मूला, अगर हमें R निकालने को कहा जाए तो R बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100।
आर निकल गया तो क्या बच गया, पी और टी, तो बट्टे में पी इंटू टी। ओके, तो अगर एक फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो बाकी के 3 फॉर्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ सवाल कर लेते हैं 7 सवाल को। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, 200 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगता हो। तो कितना रुपया लाया गया कर्ज पे, 2000 रुपया, है ना। कितने वर्ष के लिए, तो टाइम बराबर 5 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है, रेट, तो रेट बराबर सवाल में दिया हुआ है 5%। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान देना है, प्रश्न में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर दर में और समय में बहुत गहरा संबंध है, इसे ध्यान देना है। अगर आपका समय दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए, अगर आपका दर मासिक है तो समय भी माह में होना चाहिए, और अगर आपका दर प्रतिदिन है तो समय भी दिन में होना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, हमेशा समय का SI यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दर भी प्रति वर्ष दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। अब P हमें मालूम है 2000, T टाइम मालूम है 5 वर्ष, और दर भी मालूम है 5। इसी परसेंट के बदले 100 तो पहले नीचे लिखा हुआ है, बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 25, 25 दूना 50, 1 0 आ जाएगा। तो कितना निकल गया साधारण ब्याज, 500 रुपया निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 1000 रुपए का साधारण ब्याज 73 दिन में कितना होगा यदि 10% वार्षिक दर से ब्याज लगता है। तो P बराबर हमें फिर दिया गया 1000 रुपया, यहां पर टाइम दिया गया है 73 दिन, ठीक है, और दर दिया गया है 10% वार्षिक, तो यहाँ पर दर तो वार्षिक है और समय तो दिन में दे दिया, तो इसे आपको वर्ष में बदलना होगा। 73 दिन है तो दिन में 365 से भाग कर देंगे, क्योंकि 365 दिन का एक साल होता है। 73 में 365 से आप भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समय वर्ष में चला जाएगा। 73 का 73, 73 पंचे 365, ठीक है, बराबर 1/5 वर्ष। क्यों ले गए टाइम को वर्ष में, क्योंकि दर जो दिया हुआ है 10% वार्षिक, अभी बताया ना कि दर अगर वर्ष में है तो समय भी वर्ष में ही होगा 10%। चलिए अब निकाल लेते हैं, फॉर्मूला तो पता है हमें, SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो P कितना है, P है 1000 गुने टाइम कितना है, तो टाइम है 1/5 ईयर इंटू R, तो R कितना है 10, ठीक है, और इसी परसेंट का बदला नीचे क्या दिया हुआ है 100, यहाँ लिखे हुए थे ना, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 का 5, 5 2 10, 0, कितना आ गया हमें 20 1 का 20 रुपया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 12,000 रुपए का साधारण ब्याज 4 महीने में कितना होगा यदि ब्याज 18% वार्षिक दर से लग रहा है। तो P बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 में P बराबर कितना दिया गया है 12,000 रुपया, और टाइम बराबर कितना दिया गया है, तो टाइम फिर इसमें देखिए 4 महीना 4 माह, लेकिन फिर दर पे हमेशा ध्यान देना है। तो दर 18% वार्षिक, फिर दर में वार्षिक लगा हुआ है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए, जबकि माह में दिया हुआ है। तो 4 माह में आप 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि 12 महीने का 1 वर्ष, 4 1 का 4, 4 3 12, 1/3
3 वर्ष, ठीक है। और आर रेट दिया हुआ है कितना, 18% वार्षिक, वार्षिक था इसीलिए समय को वर्ष में ले गए। अगर आपका दर मान लीजिए वर्ष में, समय भी वर्ष में, तो किसी को चेंज नहीं करेंगे। या अगर समय माह में है और यहाँ पे दर भी अगर प्रति माह रहता तब भी हम किसी को चेंज नहीं करते, मीन्स दोनों सेम होना चाहिए। अब निकाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो P कितना है 12,000 टाइम 1/3 वर्ष और रेट है 18 और इसी परसेंट का बदला नीचे 100 है। तो चलिए हम यहाँ नीचे 100 डाल देते हैं। दोनों जीरो से कट गया, 3 एक 3, 3 छक्के 18, 12 छक्के 72, 1 0, 720 रुपया निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या कह रहा है, कितने समय में, तो यहाँ पर समय पूछ रहा है, कितने समय में, तो समय ही पूछा जा रहा है हमसे। 6% वार्षिक दर से, आर बराबर 6% वार्षिक दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। कितना का, 500 रुपए का। तो प्रिंसिपल 500 दिया गया है और कितना हो जाएगा का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 120 हो जाएगा। सो सिंपल। आपको यहाँ पर सब कुछ पता है, निकालना टी है। तो क्या बताया तभी फॉर्मूला, टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टी को छोड़ देंगे तो हटा देंगे तो क्या क्या बच जाएगा, पी इंटू आर। तो इसे आप बैठा दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 120 गुना 100 बट्टे पी कितना मालूम है 500 गुने आर, तो आर है 6 और इस परसेंट का बदला तो 100 ऊपर लिखा हुआ है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 का 6, 6 दूना 12 0, 5 1 का 5, 5 2 का 20, 4 और क्या था टाइम, तो टाइम वर्ष। क्योंकि टाइम वर्ष में क्यों आया, दिन में या माह में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि दर हमारा वार्षिक था इसलिए समय भी हमारा वर्ष में ही आएगा। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कितने धन का, तो कितने धन का मतलब यहाँ पर मूलधन निकालने को कह रहा है। 5% वार्षिक दर से, तो रेट यहाँ पर 5% दिया हुआ है। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 62 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है। कह रहा है कितने धन का, तो P बराबर वट, ये निकालना है हमें, और किस 5% की दर से, तो R बराबर 5%। ठीक है, दर से 2 वर्ष में, तो टाइम बराबर 2 वर्ष है ना। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 62 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो हमें P निकालना है, तो अभी P बराबर फॉर्मूला बताया था ना, चूंकि P बराबर सबके लिए की फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और जो PRT होता है उसमें से P निकल गया तो RT बचा, तो ये दोनों बट्टे में आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम है 62 रुपया 50 पैसा गुना 100 बट्टे R आपको मालूम है 5 और T मालूम है 2। अगर पॉइंट उड़ा दिया जाए तो पहले से नीचे एक पूर्णांक है उस पर हम 0 बैठा देंगे। 20 1 का 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 एक बार में कैंसिल, बराबर कितना आ गया 625 रुपया। तो हमारा मूलधन निकल गया 625 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 में क्या कह रहा है 400 रुपए पर, तो P बराबर कितना है 400 रुपया मूलधन 400। कितने वार्षिक ब्याज की दर से, यहां पर दर नहीं पता है, यही तो पूछ रहा है आपसे। 4 वर्ष में, तो टाइम बड़ा मालूम है, 4 वर्ष में ब्याज 64 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मालूम है 64 रुपया, तो निकाल दीजिए। अभी फॉर्मूला बताए ना, टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टे PRT में से T निकल गया तो क्या बचा PR,
तो अब इसको हम बैठा देंगे वैल्यू। टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट मालूम है 64 रुपया गुने 100 बट्टे पी पता है 400 गुने आर निकालना था हमें, तो यहाँ आर निकल गया, तो यहाँ क्या चला जाएगा टाइम। आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टे पी आर टी में से आर यहाँ गया तो पी इंटू टी बट्टे में चला जाएगा, तो पी 400 है और टी टाइम कितना है 4 वर्ष। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 1 का 4, 4 6 24, 4 1 का 4, 4 4 का 16। तो हमें ज्ञात हो गया आर बराबर कितना 4%। आर बराबर कितना आ गया 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 इन 6 प्रश्न से बिल्कुल अलग है। बस इतना समझ लीजिए ना कि ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जितने क्वेश्चन थे ये लेवल 1 के थे, लेवल 2 का क्वेश्चन एक भी डाल दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 इसे करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 14% की दर से आर बराबर आपको मालूम है 14%, कितने मूलधन का मिश्र धन 7 वर्ष में, टाइम बराबर 7 वर्ष, मिश्र धन 3960 रुपया हो जाएगा, 3960 रुपया मिश्र धन। ए बराबर 3960 रुपया हो जाएगा। तो अब बताइए, अभी जितना फार्मूला हम 4-5 फार्मूला किए उसमें कहीं पर अमाउंट तो नहीं था, लेकिन हमें मालूम है कि अमाउंट बराबर होता है पी प्लस आर। मूलधन में आर जोड़ देने से क्या आ जाता है ए, तो मीन्स ए में से अगर पी को घटा देंगे तो आ जाएगा आर। एक और समीकरण बन सकता है, ए में से अगर आर को घटा दे तो निकल जाएगा पी, है ना। तो अब बताइए कि ए में से अगर हम आर नहीं इंटरेस्ट, आर आई फॉर इंटरेस्ट, तो अब इंटरेस्ट तो आ जाएगा पी। तो इंटरेस्ट भी नहीं पता है कि हम इंटरेस्ट घटा के हम क्या निकाल लें पी। फिर बता दें जो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, कितने मूलधन, मतलब पी बराबर पूछा जा रहा है हमसे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी मान लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम पी मान लेंगे मूलधन। माना कि पी बराबर 100, मूलधन बराबर 100। तो अब जब मूलधन 100 मान लिए हैं तो इस आधार पे तो इस 100 का इंटरेस्ट तो पता चल ही सकता है हमें। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो पी कितना है 100, टाइम कितना है 7 और आर कितना है 14/100, है ना। तो 100 से 100 कैंसिल एक बार में, 14 सत्ते 98। ये 98 रुपया क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया किसका, 100 रुपया अगर मूलधन होगा तो ब्याज कितना होगा 98। अब हम एक एक नियम का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। चलिए एस आई तो मालूम हो गया। तो अब ये बताए ना हम कि अगर अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो पी पता था हमें 100 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 98, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 198 रुपया क्या आ गया, ये मिश्र धन ए बराबर आ गया। एक एक नियम में क्या करेंगे, लिखेंगे जब मिश्र धन मतलब अमाउंट 198 रुपया तो मूलधन मतलब पी प्रिंसिपल कितना 100 रुपया। जब अमाउंट आपका कितना बना 198 तो प्रिंसिपल कितना था 100 था। अब बताइए जब आपका मिश्र धन 1 रुपया होगा अगर तो मूलधन क्या बनेगा 198, तो 101 होगा तो कम जब भी आए यूनिटरी सिस्टम में तो भाग करते हैं, तो 100 में 198 से हम भाग कर देंगे, इतना रुपया होगा। और जब कितना
तो मिश्र धन हमको प्रश्न से पता है, जब एक का पता है तो अब जितना का चाहिए आप पता कर सकते हैं। तो जब 3,960 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। तो अब इस दोनों में कंपेयर कीजिए, एक का इतना है, ठीक है, मिश्र धन का, तो अब 3960 का क्या होगा, कम या ज्यादा। तो जाहिर सी बात है एक का इतना है तो 3960 का ज्यादा होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 100/198 गुना 3960, ठीक है, एक बार में और ये दो बार में कट जाएगा, 0 कितना आ गया 20 करके देख ले, गुना 0 8 9 7 मेरा 1 9 गुना 30 39, ठीक है, बराबर गुना करके आ गया 2000 रुपया। समझ में आई बात, ठीक है, ओके।